अभी नवनीत भाई की बातों से आप लोग के क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया आप लोगों के कि क्या करना है आप लोग को? आप लोग अकेले अकेले भी लड़ सकते हो। जो कानून है वो कानून को समझने के बाद आप लोग अकेले अकेले लड़ सकते हो। लेकिन अगर इज्तिमाई शक्ल में आप लोग ये सब करते हो नवीद बेताब साहब की सरपरस्ती में, तो इसके नतायज अच्छे और जल्द आएंगे और पुख्ता आएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग ने आपको दावत दी आने की, तो इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये आप लोग की फ़ायदे की चीज़ है और इसमें बिला गर्ज है ये मीटिंग। हम लोगों का जो काम था बताना। असल में बात ऐसी है कि ये मामला जब उठा तो मैं भी स्कूल की तरफ से चोट खाया हुआ आदमी हूँ। मुझको भी वो लोग ने बहुत ज़हनी तकलीफ़ दी। तो जब मालूम पड़ा कि नवीद साहब ने पीटीए का कानून जब बताया तो मैं इनसे जुड़ा और मेरे जुड़ने के बाद मालूम पड़ा कि मुझसे पहले भी बहुत लोग यहाँ जुड़ चुके हैं और माशाल्लाह जुड़ने के बाद भी जो है बहुत सारे फ़ायदे भी मिले। और सबसे मेन चीज़ कैसी है कि हम स्टाफ के स्कूल के स्टाफ के सामने जब जाते थे, आप लोग ईमानदारी से बताइए, वहाँ जाने के बाद आप लोग इस तरीके से बैठते थे क्या जैसे आज आज आप बैठे हो? बैठते थे क्या? हाथ उठा के बताइए आप। कोई नहीं बैठता था। वो हमको सिंगल सिंगल बिठाते थे, जबकि प्रिंसिपल की ऑफिस में जितने भी वालिदैन पेरेंट आएंगे सबको बिठा के इस तरीके से बिठा के उनको बात करना है। लेकिन वो अकेले बिठा के और हम लोगों को कड़क अल्फाज में बताया जाता था कि आप फीस भरो, और हम लोग बोल नहीं पाते थे। नहीं बोलने की वजह क्या थी कि हमको कुछ मालूम ही नहीं था। दूसरों की बात मैं क्या करूं, मुझको खुद नहीं मालूम था। मेरे बच्चे 2006 से पढ़ रहे थे। 2 बच्चे 12वीं करके इंजीनियर भी बन गए। अभी 2 पढ़ रहे हैं, एक लड़की एक लड़का मेरा। तो अब 2011 से तो एक कानून मालूम पड़ा, कानून लागू हुआ, लेकिन मालूम पड़ा अभी हमको महीना 2 महीना पहले। तो महीने भर के अंदर मैंने जो कार्रवाई की और जो उनसे बात मैंने किया, तो उनके बात करने का जो अंदाज़ था वो बदल चुका था वो। क्योंकि जब आप पीटीए के कानून के हिसाब से उनसे बात करोगे ना, तो उनके लहजे में नरमी आ जाती है। तो आप लोग इस कानून को समझो। और कैसा है कि जो हमको ये बांध के रखे, डरा के रखे है कि स्कूल से निकाल देंगे, स्कूल में एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, या एलसी नहीं देंगे, या रिज़ल्ट नहीं देंगे, तो ये सब सारी चीज़ें कानून के अंदर आती हैं। ना ये एलसी रोक सकते हैं, ना रिज़ल्ट रोक सकते हैं, ना बच्चे को स्कूल में बिठाने से मना कर सकते हैं। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता था, ये देखो बैठा, ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है, ये आज स्कूल जाता है। सबको बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते। आप इससे पूछ सकते हो इसको कुछ बोलते हैं क्या ये लोग? इससे एक अल्फाज भी नहीं बोला जाता है। उसकी वजह क्या है कि इसके बाप को मालूम है पीटीए कानून क्या है, और उनको अच्छे से मालूम है कि इनके वालिद को पीटीए कानून मालूम है, तो वही हिसाब से वो बात भी करते हैं। और हम फ़ीस माफ़ करने की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। फ़ीस आप ले सकते हो हमसे, हम पूरी फ़ीस अदा करेंगे, लेकिन पीटीए का जो कानून है वो कानून के मुताबिक आप फ़ीस ले लो। आधी रात को आप बोलेंगे हम फ़ीस भरने के लिए तैयार है, और ऐसा भी नहीं कि हम फ़ीस नहीं भर सकते, फ़ीस हम भर सकते हैं। लेकिन कानून लगने के बाद क्या होता है, अभी बहुत सारी हमारी बहनें और भाई लोग ऐसे हैं जो वाकई में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़े और पढ़ने के बाद उसकी ज़िंदगी संवर जाए, तो हमारे बुढ़ापे का एक सहारा है, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। इस नज़रिए से वो लोग स्कूल में डालते हैं। लेकिन स्कूल वालों की दादागिरी और जो जुल्म करते हैं वालिदैन पे, उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते और बच्चा पढ़ नहीं पाता है। जबकि इनको कानून एक ऐसा है कि आप लोग को मेरे ख्याल से मालूम होएगा कि स्कूल चालू होने से पहले वो बच्चों को एक स्लिप दे के भेजते हैं कि 850 रुपया, 800 या 500 रुपया वो लाना है। किस लिए? बुक के लिए। ये आप लोग को मालूम होगा ना, बुक के नाम से पैसा मांगा जाता है और वो बुक अपने पास से देते हैं। और कमाल की बात ये कि टेक्स्ट बुक नहीं देते हैं। मैं टेक्स्ट बुक लेने के लिए जब दुकान पे गया तो दुकान वाले का कहना था कि जब आप नोटबुक वहाँ से लिए तो टेक्स्ट बुक भी वहाँ से लो, स्कूल वाले टेक्स्ट बुक नहीं देते हैं। तो मजबूरन मुझको वहाँ से नोटबुक भी लेना पड़ी। जबकि कानून ऐसा है कि जो बच्चा अगर बाज़ार से नहीं ख़रीद सकता है, महंगी है, तो स्कूल वाले उसको कम कीमत में सस्ती करके वो चीज़ें उसको मुहैया करा सकते हैं। ये है कानून। लेकिन जब हमको कानून ही नहीं मालूम था तो हम क्या बात करेंगे। अब जब इतनी बात मालूम हो गई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको भी मालूम होना चाहिए। और मालूम होने के लिए आपको जो है वो नवीद साहब का जो 6 वीडियो आया है
क्या नाम से नवीद साहब? नवीद बेताब न के नाम से, इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से है। वो लोग आप बैठ के इत्मीनान से देखिए, आपकी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह मजमे के सामने बात नहीं किया हूँ, ये मेरा पहली बार का तजुर्बा है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हिम्मत कहाँ से मिली? जब आपको कानून मालूम रहेगा तभी तो आप बात करोगे, और जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो आप थोड़ा डरोगे, घबराओगे। तो इस डर से और इस घबराहट से और इस ज़हनी ग़ुलामी से आप लोग निकलिए। और यहाँ पर सब मुखलिसी तौर पे सब आपको सिखाया जाएगा। और फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह, फ्री में। एक शेर है, देखो, एक अल्लामा इकबाल का, जिससे बहुत से टीचर लोग जो है, स्कूल वाले जो है, पेरेंट को दबा के, ज़हनी दबाव में रख के उनको इस तरीके से हरिसमेंट करते हैं। रोक पाएंगे ये जिंदान भला क्या मुझको, जिंदान कहते हैं कैद खाने को, रोक पाएंगे ये जिंदान भला क्या मुझको, हम तो आवाज़ हैं दीवारों से छन जाते हैं। तो आप लोग जो है आवाज़ बनिए, आवाज़ बनिए। आपको वो कहीं से कोई नुकसान या ज़हनी या जिस्मानी तरीके से कोई तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। आप लोग जब ये कानून जान जाओगे तो आप भी मेरी तरह नडर होकर बातें करोगे। और उस कानून को समझने के बाद भाई आपके बच्चों को जो है पढ़ाना है। और मेरा बोलने का ये मतलब था कि जब एक कानून लगेगा तो एक गरीब बच्चा भी पढ़ सकेगा कि नहीं? आप लोग बोलिए। मैं बहन और भाई जो बैठे हैं सबसे पूछ रहा हूँ, जब एक गरीब बच्चा भी पढ़ेगा तो तरक्की होगी, तालीम आम होगी। तालीम को आम करना है, उसको सस्ता करना है। एक एक बच्चा हमारे देश का, चाहे वो कोई भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी स्कूल से ताल्लुक़ रखता हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मराठी हो, जो भी स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, एक एक बच्चे को पढ़ना है। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस कानून को सीख जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे देश का एक एक बच्चा तालीम हासिल करेगा। अल्लाह हाफिज़।